6 वर्षों तक, जी हां, पूरे 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने अपने आप को ऐसी तपस्या में झोंक दिया जिसे सुनकर आपका मन कांप जाएगा। दिनों की भूख, रातों की बेचैनी, शरीर का क्षीण होना, लेकिन संकल्प अटूट। वो भोजन घटाते गए, कभी केवल एक दाना, कभी 7 दिनों में सिर्फ एक निवाला। गिरते पत्ते, पेड़ की छाल, जंगल की नमी, यही उनका आहार, यही उनकी परीक्षा। ठंड की कड़कड़ाहट में खुले आसमान तले बैठना, गर्मी में आग जैसे सूरज की तपिश को सहना, अंधेरे जंगल में अकेलापन और मृत्यु जैसी खामोशी, सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया। उनका शरीर सूख गया था, इतना कि पेट छूते ही रीढ़ की टेढ़ी हड्डियां महसूस होती थीं। लेकिन भीतर की आग, वो बुझने के बजाय और तेज जलती जा रही थी। परंतु इतनी यातना, इतना कष्ट, इतनी तपस्या के बाद भी सत्य का द्वार उनके लिए नहीं खुला। एक रात उनके भीतर अचानक एक बिजली सी कौंध उठी। क्या मैं खुद से लड़ रहा हूं? क्या मैं जीवन को नकार रहा हूं? क्या यही मार्ग बोध की ओर ले जाएगा? नहीं, सत्य अपने आप के विनाश में नहीं, अपने आप की शुद्धि में है। यह समझ वज्र की तरह उनके हृदय पर गिरी। उसी समय सुजाता आई। वो खीर लेकर खड़ी थी। सिद्धार्थ ने स्वीकार किया, और उसी क्षण उन्होंने स्वीकार किया, कठोरता नहीं, संतुलन ही मुक्ति का द्वार है। उन्होंने तपस्या छोड़ी, लेकिन हार कर नहीं, सत्य को पहचान कर। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रयास और सम्यक ध्यान। फिर वो क्षण आया, बोधि वृक्ष के नीचे सन्नाटा भरा गहरा ध्यान और अस्तित्व का द्वार खुल गया। उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ 4 आर्य सत्यों का। एक एक परत खुलती गई, दृष्टि जागी, ज्ञान फूटा, प्रज्ञा उठी, बोध प्रकट हुआ, और फिर अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश। यह केवल एक साधक का जागरण नहीं था, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए अज्ञान से ज्ञान की ओर पहला महाप्रकाश था। सत्य बाहर कहीं नहीं, वो भीतर सोया है। निर्वाण कोई चमत्कार नहीं, यह उस मनुष्य का जन्म है जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर करें।